नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 340 यानी कि 340 डेज का वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कहावतें, यानी कि जिसे अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स बोलते हैं। और ये ऐसे कहावतें यानी प्रोवर्ब्स हैं जो कि अगर आप अपनी भाषा में, यानी कि जो आप बात करते हैं, जो आपकी शैली है, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों का कहीं भी किसी भी तरह से यूज़ करते हैं तो आपकी भाषा जो है उन्नत मानी जाएगी। तो आज इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत सारे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप देखने वाले कहावतें यानी प्रोवर्ब्स। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आसानी से इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारे ओमनीसेंट इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है, जिसे आप यूट्यूब पर जस्ट टाइप करके या माइक पर बोलकर सारे वीडियो के प्लेलिस्ट आप डे 1 से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होगा और आप कहीं ना कहीं इसे रेगुलर जरूर देखेंगे। या नीचे इसी वीडियो में टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खोली, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, राइटिंग हो या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल, दोनों यानी या पढ़ा भी जाए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें अधिक से अधिक आप जानें। जैसे ही बात करते हैं तो क्या होता है कि जब बात के दरमियान अगर कोई कहावत बोलते हैं या जिसे अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं तो क्या होता है कि भाषा जो है बहुत ही उम्दा हो जाती है और माना जाता है कि हाँ, ये जानकार है और आपकी बात को लोग सुनते हैं, और जो भी बात बोलते हैं आप, उसका संदर्भ जो है बदल जाता है हमेशा, और लोग समझते हैं कि भाई आखिर बोलना क्या चाहता है। कभी कभी जो जानकार हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग नहीं भी समझते, तो इस तरह आपका छाप दूसरे पर बहुत ही ईजिली पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कहावतें यानी प्रोवर्ब्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बद अच्छा, बदनाम बुरा। समय मैं लूँगा क्योंकि कुछ कुछ बात मैं इसमें जोड़ते चलूँगा हमेशा। तो बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? यही है कि बदमाश आप बन जाइए, ठीक है। बदमाश अच्छा है, बदमाश बनना कहीं अच्छा है, लेकिन बदनाम नहीं हुई, ठीक है। बनी बदनाम अगर हो जाते हैं, जो कि बदमाश से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ये आपके लिए और सभी के लिए। तो बच्चे लोग हमेशा बदमाशी करते हैं लेकिन वो बदनाम नहीं होते हैं। चलिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये देखिए। तो ए बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। रिपीट कीजिएगा और लिखिए कॉपी पे, अगर नहीं आता तो लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे तो आप ज़्यादा याद, चूँकि ये जो है याद ही कर लेना है आपके ज़बान पे। जैसे ही ये सब चढ़ जाएगा ना, तो बस बोलने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। चलिए नेक्स्ट, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। अब ये छाछ तो समझते हैं, दही का, अगर गाँव में जाएँ तो मट्ठा भी बोला जाता है, जिसमें जिसमें दही का पतला, मतलब पतला करके उसमें नमक जीरा वगैरह ये सब डाल दिया जाता है, तो छाछ कहलाता है। इसका बिकता भी है, पैकेट में बिकता है। तो खैर, दूध का जो जला, यानी कि जो दूध पिया हुआ होता है गर्म गर्म, तो जल जाता है जी। तो उसके बाद छाछ भी जो है फूक फूक कर पीता है। और इसे बोलेंगे इंग्लिश में, वांट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ध्यान से देखें, वन चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। नेक्स्ट है, लोहे का चना चबाना। देखिए, हिंदी वाले लोग भी बहुत सारे कहावतें जानते हैं, लेकिन बहुत सारे कहावतें नहीं भी जानते हैं। तो ये कोई बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि जो हिंदी बोलते हैं उनको कहावत आता ही होगा। तो खैर, इंग्लिश है, अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट, इंसान की शक्ल में शैतान। देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन मन से वो अंदर से शैतानियत उसमें भरी हुई होती है।
अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, ठीक है, यानी कि भेड़ का कपड़ा ओढ़े हुए है, और लेकिन वो क्या है, भेड़िया है। नेक्स्ट है बैठे से बेकार भला। अगर आप बैठे हुए हैं तो उससे अच्छा है कि किसी के लिए कुछ कर दे, यही मतलब है बैठे से बेकार भला। बेटर वेयर आउट देन रस्ट आउट। नेक्स्ट बेकार से बेगार भला। इसका मतलब है अगर आप बेकार हैं तो बेगारी कर लीजिए, मतलब काम है ही नहीं तो जाहिर सी बात है आप जो है बिना पैसे के काम करिए, बिना कोई लोभ के। फोर्स्ड लेबर इज बेटर देन आइडियलनेस। नेक्स्ट 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कभी कभी कुछ होता है कि लोग अचानक से बदल जाते हैं या कुछ चीज़ों को अपना लेते हैं, तो हमेशा लोग बोलते ही हैं 4 दिन की चांदनी है फिर तो अंधेरी रात, यानी कि फिर वापस तो वैसे ही दिन उसके आने वाले हैं। तो ये कहावत होती है और उनके लिए है जो कि ईगो रखते हैं या अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि भाई हमारे पास ये है वो है, लेकिन वे स्थायित्व नहीं होता है, यानी कि अस्थिरता में ऐसा कर जाते हैं जो लोग, उनके लिए कहावतें बन जाती हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ 9 डे वंडर, इंग्लिश में बोलेंगे अ 9 डे वंडर। नेक्स्ट है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आप समझ सकते हैं इसके मतलब, यानी जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे। अगर आप क्राइम करेंगे तो सज़ा भी मिलेगी, अगर आप भला करेंगे तो पुण्य भी मिलेगा। नेक्स्ट है मतलब इसका हिंदी जो है, हिंदी का इंग्लिश है एज यू सो सो यू रिप। एज यू सो सो यू रिप। नेक्स्ट लालच बुरी बला है। लालच बुरी बलाई है ऐसे भी बोलते हैं, तो लालच बुरी बला है। और वायरस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। और वायरस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। गरजते बादल बरसते नहीं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि बादल गरजते तो खूब हैं लेकिन जितना तेज से गरजते हैं उतना बरसते नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं होता। तो ये जो है कहावत वैसे ही समय के लिए है। Barking dogs seldom bite. नेक्स्ट संतोष परम सुखम। संतोष से परम सुख मिलता है। कंटेनमेंट कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। संतोष परम सुखम। नेक्स्ट लोहे को लोहा काटता है। लोहे को लोहा काटता है, आप देखते ही बड़े बड़े लोहा को पतला पतला रेती जो होता है वो काट डालता है, तो लोहे को लोहा काटता है। अगर कोई बलवान है तो उसको बलवान ही हरा सकता है, उसको कमजोर नहीं हरा पाता है, ये कहावत है। तो जहाँ की ये सब जगह सटीक नहीं बैठता है, देखिए हर कहावत हर जगह सटीक नहीं बैठता, वो थोड़े समय के लिए ही कहावत फिक्स रहती है। जैसे वो हाथी को चूटी भी मार सकता है, ये भी एक सच्चाई है। तो खैर लोहे को लोहा काटता है का अंग्रेजी हो जाएगा, मतलब इंग्लिश में जो प्रोवर्ब्स बोलेंगे डायमंड्स कट डायमंड्स। डायमंड्स कट डायमंड्स। नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड कास्ट इट। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। ठीक है, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। नेक्स्ट है कर बुरा तो हो बुरा। अगर किसी का बुरा करते हैं तो आपका भी बुरा होगा, इसलिए बुराई करने से बचे। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं तो
डू इवल्स एंड लुक फॉर लाइक, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक। अपने दही को कौन खट्टा कहता है? अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। एवरी पोटर प्रेजेस हिज पॉट, एवरी पोटर प्रेजेस हिज पॉट। नेक्स्ट है जैसे आया वैसे गया। जैसे आया था, जैसे ताव में आया था, जैसे गुस्से में आया था, या जैसे शांत आया था वैसे गया, मतलब यही है। और इंग्लिश में जिसका प्रभाव हो जाएगा वो है एविल गॉट एविल स्पेंट। नेक्स्ट है उपदेश से करनी भली। उपदेश मत दो, कुछ जो करना है वो कर दीजिए। मान लीजिए किसी को कह रहे हैं कि भाई झाड़ू लगा दीजिए, बहुत ही गंदगी है, तो उससे अच्छा है कि जब दूसरे को बोल रहे हैं वो खुद आप झाड़ू लगा दीजिए। ये एक उदाहरण है, इसको इंग्लिश में बोले एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अपने मुंह से खुद की बड़ाई जो करते हैं उनके लिए कहावत है फूल टू अदर हिमसेल्फ असेज, फूल टू अदर्स हिमसेल्फ असेज। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अंत भला तो सब भला। वो तो कहते हैं जब कहानी का अंत होता है और भला होता है तो जितना भी शुरू का है सब भला है। इसका इंग्लिश हो जाएगा all's well that ends well। नेक्स्ट आप भला तो सब भला। आप भला, या कहें आप भले तो सब भले। आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। गुड माइंड गुड फाइंड। सबको एकदम रट्टा मार जाइए, बहुत ही काम का है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों रट जाइए यहाँ दोस्तों, क्योंकि दोनों आप नहीं जानते होंगे बहुत कुछ। ऊंची दुकान फीका पकवान, बोलते हैं ना ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी नाम तो बड़े हैं लेकिन काम बहुत ही कम। ग्रेट क्राई लिटिल वुल। नेक्स्ट जाके पैर न फटी बेवाइयाँ। जिसके पैर में बेवाइयाँ यानी कि जो दरारें हैं नहीं फटी हैं होती हैं उनके बारे में है ये। इनके जिनको कष्ट नहीं होता वो क्या जाने कि आराम क्या है, मतलब कि कितना आराम का कितना ही मज़ा है। तो खैर ही जेस्ट्स एट स्कार्स हु नेवर फेल्ट अ वुंड। बड़ों की बड़ी बातें, बड़ों लोगों की बड़ी बड़ी बातें, बोलते हैं ना बड़े हैं तो बड़ी बातें हो गई। हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। अंधों में काना राजा। अब 100 में से एक जो है अगर बहुत ही ज्ञानी हो जाता तो कहते हैं, या 100 गरीब में से एक अमीर हो जाता तो कहते हैं अरे अंधों में काना राजा। भाई 100 सभी तो है इसके यहाँ, वैसे ही है, एक है निकल गया उस तरह से। तो खैर इंग्लिश में बोलेंगे प्रोवर्ब्स अ फिगर अमॉन्ग साइपर्स, अ फिगर अमॉन्ग साइपर्स। नेक्स्ट है आप सुखी तो जग सुखी, इसलिए खुद को सुखी मानना है, सुखी रखना है, तभी तो आप सब दुनिया सुखी दिखेगा आपको। ही दैट he that is warm thinks all are so, he that he that is warm thinks all are so। नेक्स्ट है आम से टपका बगल में अटका, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आम से टपका बगल में अटका, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनना, मत बनो। सेल्फ प्रेज इज नो
रिकमेंडेशन, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अपने मुंह में मिट्टू मत बनो। नेक्स्ट है दोस्तों आग दौड़ पीछे चौड़, एक्चुअली आग नहीं, आगे दौड़ पीछे चौड़। हेस्ट मैक्स वेस्ट, हेस्ट मैक्स वेस्ट। नेक्स्ट है आंख ओझल पहाड़ ओझल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट यानी कि आंख से दूर हुआ तो दिमाग से दूर हो गया, कहने का ही मतलब है। अब नेक्स्ट देखते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है, कहने का मतलब है कि जब तक ज़रूरत नहीं होती है, जब तक लोग, जैसे कि आग की ज़रूरत नहीं था तो मतलब खाना बनाने की ज़रूरत नहीं हुआ इसलिए आग का भी ज़रूरत नहीं था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बात को समझ सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है दोस्तों, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बहुत ही ये फिक्स है और बहुत ही याद रखिए, बहुत ही काम के हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ द कलर, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसके पास आंख नहीं है तो वो रंग कैसे देख सकता है, प्रकृति कैसे जान सकता है। अपना अपना और पराया पराया। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अच्छा वही जो अच्छा कार्य करे, इंग्लिश में बोलेंगे इसका प्रभाव जो है हैंडसम इज दैट, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। इलाज से परहेज अच्छा, ये बहुत ही सटीकता के साथ दोस्तों कोरोना कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ है। इलाज से परहेज अच्छा, अब मान लीजिए तो इलाज है ही नहीं, तो लोग पूरे विश्व जो है, विश्व के सभी लोग परहेज ही कर रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तो इलाज ही नहीं है तो परहेज तो सबसे अच्छा। वैसे में दोस्तों प्रभाव बोलेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा, अब खाने का तो बहुत है लेकिन था थोड़ा सा ही, तो ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। अ ड्रॉप ऑफ द ओशियन, ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ द ओशियन, अब पूरे समुद्र में एक बूंद से डाल देते हैं आप तो क्या होगा, बात समझ सकते हैं आप। चलिए, उपदेश देने से स्वयं उपदेशों पर चलना बेहतर, उपदेश देने से स्वयं उपदेशों पर चलना बेहतर, स्वयं को। एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, प्रिसेप्ट, ठीक है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसिप्ट, पिछले बार भी था, एक और था इससे रिलेटेड, इंग्लिश में सेम था लेकिन हिंदी में अंतर था। तो जरूरी नहीं कि दोस्तों कि एक ही एग्जाम्पल कई तरह से बोले जाते हैं, इसलिए ध्यान देंगे, इंग्लिश सेम ही रहेगा, हिंदी अनेक रहते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये तो बहुत ही फेमस है, हम लोग सभी लोग बोलते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजता है, यानी कि आप भी करो तो हम भी करेंगे, मतलब यही है। इट टेक्स टू मेक्स अ रो, ठीक है, इट टेक्स टू मेक्स अ रो, ये ऐसे बोले, इट टेक्स टू मेक्स अ, इट टेक्स टू मेक्स क्वेरल। नेक्स्ट है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, फिर से रिपीटेड है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अच्छा वही जो अच्छा कार्य करे, हैंडसम इज दैट
हैंडसम डज रिपीटेड है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो वीडियो आती है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पर चैनल का लिंक, चैनल सब्सक्राइब करने का लिंक है, टच करते ही आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में घंटी दबा दीजिए। एक यहाँ जो लिंक मिलेगा उससे आप बस हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इससे जो प्रभाव से यानी कहावतें हैं उसे चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों को अपने जीवन में बहुत ही सहजता से उतार पाएंगे, जिसके कारण आपकी भाषा तो उन्नत होगी ही होगी और दूसरे के सामने आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रभाव्स के साथ, क्योंकि लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो जाती है। दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।